राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पुण्यदायी माने जाने वाली एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो एकादशी का जो दिन होता है उस दिन को सबसे शुभ और पवित्र दिन जो है माना जाता है। और दोस्तों, एकादशी का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का भी दिन माना जाता है। दोस्तों, अभी कार्तिक मास का महीना जो अभी चल रहा है और कार्तिक मास को सबसे शुभ और पवित्र महीना जो है माना जाता है। और कार्तिक मास का जो महीना है वह भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ महीना है। और इस महीने में भगवान विष्णु जी की जो भी जातक जो है सुबह व शाम के समय पूजा आराधना करता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, तो उस व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, इस बार की जो देवउठनी एकादशी है वो 25 नवंबर बुधवार के दिन को पड़ने वाली है। और दोस्तों, जिसे हरि प्रबोधिनी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर भादो शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। पुण्य की वृद्धि और धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को निद्रा से जागते हैं। इसी कारण से सभी शास्त्रों पर इस एकादशी का जो है फल अमोघ्य पुण्य फलदायी बताया गया है। देवउठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु जो है निद्रा के बाद उठते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा के कारण चतुर्मास में विवाह और मांगलिक कार्य जो है थम जाते हैं। फिर दोस्तों, कार्तिक मास के देवोत्थनी एकादशी पर भगवान के जागने के बाद जैसे ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी व्रत 25 नवंबर बुधवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर को एकादशी तिथि दोपहर 2:42 से लग रही है। वहीं एकादशी तिथि समापन 26 नवंबर को शाम 5:10 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, भूल कर भी एकादशी के दिन जो है आपको ये काम नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आइए जानते हैं कि एकादशी पर किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को जो है आपको नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए और एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए और भूल से भी किसी को कड़वी बात जो है आपको नहीं बोलनी चाहिए। हिंदू शास्त्र में एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है उसे रेंगने वाले जो है योनि में जन्म मिलता है। एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा किया गया भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन किसी के प्रति मन में दृढ़ भावना विकार नहीं उत्पन्न आपको करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी पर व्रत करता है उस व्यक्ति को जो है बिस्तर पर यानी पलंग के ऊपर जो है नहीं सोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का शुभ दिन है और कार्तिक मास का भी सबसे पवित्र और शुभ महीना जो है कार्तिक मास का माना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कुल एकादशियाँ होती हैं जो 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या फिर मल मास लग जाता है तो इनकी जो संख्या है बढ़कर वह 26 हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब में से सबसे बड़ी एकादशी और शुभ फलदायी देने वाली जो एकादशी है वह है दोस्तों देवउठनी एकादशी। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के समक्ष जो है व्रत उपवास रख के उनकी पूजा आराधना करता है तो दोस्तों उस व्यक्ति के जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी खत्म करते हैं। दोस्तों, इस एकादशी के दिन जो है अगर आप एक ये छोटा सा उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनेगी कि आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां जो है खत्म होने लग जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, कार्तिक मास का महीना शुभ महीना है और एकादशी का दिन भी शुभ दिन है। ऐसे दिन अगर हम भगवान विष्णु जी के समक्ष उपाय प्रयोग यातना और साधना करते हैं तो उसका परिणाम है
बाकी महीनों से इस महीने में हमें जल्दी जो है देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों वैसे तो हम बहुत सारे व्रत रखते हैं और बहुत से भगवान में आस्था भी रखते हैं, और हर एक व्रत का अपना एक अलग ही महत्व होता है और उसका अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत है जिसका नाम है एकादशी, जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। तो आज हम आपको एकादशी के दिन ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से हमें हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों इस दिन जो है आपको एक 10 रुपये, 1 रुपये या 5 रुपये के सिक्के या फिर 2 रुपये के सिक्के का एक उपाय करना है। जो आपके पास अवेलेबल हो उस सिक्के से आपको ये उपाय करना है। दोस्तों इसके लिए आपको एकादशी के दिन आपको लक्ष्मी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आराधना करना है, फिर इस आपको उपाय को करना है। आपको दोस्तों माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपके घर के मंदिर में एक ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जो दोनों एक साथ में विराजमान हो। ऐसी तस्वीर को पूजा स्थल पर रखें जहाँ दोनों साथ साथ विराजमान हो। फिर दोस्तों 5 रुपये के सिक्के को, जो आपने सिक्का लिया है, उस सिक्के को उस पूजा स्थल पर लेकर बैठ जाएं जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आपने चित्र या मूर्ति स्थापित की हो। उसके बाद दोस्तों उस सिक्के को जो है उस पूजा घर में रख देना है। फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी के समक्ष जो है एक देशी घी का दीपक जलाइएगा, सुगंधित धूप बत्ती जलाइए और फिर हाथ जोड़कर 21 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद लाल रंग की पोटली में उन 11 रुपये को बांधकर अपनी दाहिनी हाथ में रखकर जो भी इच्छाएं आपको, वह इच्छाएं आपको बोल देनी है। दोस्तों जो भी परेशानी इच्छाएं, जो आपका सपना है, जिस चीज़ को आप चाहते हैं, वो आप उस पोटली को बता देनी है। फिर दोस्तों भगवान विष्णु जी को है तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी दल के बिना दोस्तों भगवान विष्णु की जो है पूजा अधूरी मानी जाती है, और उसके बिना तो भगवान विष्णु भोग भी नहीं लेते हैं। तुलसी दल चढ़ाइएगा और जो है भगवान विष्णु जी को मिठाई का भोग लगाइएगा, पीली वस्त्र अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। फिर दोस्तों जो आपने उस 5 रुपये का सिक्का रखा था उसे लेकर किसी आपको लाल रंग के कपड़े में बांध देना है, और फिर दोस्तों उस सिक्के को ले जाकर जो आपको अपने घर की मूल्यवान चीज़ें रखते हो, यानी घर की तिजोरी में जो आपको उस सिक्के को ले जाकर रख देना है। और दोस्तों ये उपाय सिक्के का अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म होगी, और आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको हर कार्य में सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। और ऐसे दोस्तों घर की तमाम प्रकार की नकारात्मकता दूर करने के लिए और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपको एक ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए घर की दरिद्रता दूर करने के लिए हर रोज़ शाम के समय अपने घर के मेन गेट पर, प्रवेश द्वार पर कोने पर भी एक घी का दीपक जलाएं। यह दीपक दोस्तों चौमुखी दीपक होना चाहिए, और इस दीपक में 1 रुपये या 5 रुपये का सिक्का भी डाल कर रखें। इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है। जो भी जातक दोस्तों ये काम करता है उस पे ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनती है, उस व्यक्ति को हर काम में सफलता और नए नए अवसरों की जो है प्राप्ति होती रहती है। और दोस्तों ऐसे ही सुखी जीवन के लिए और सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन रात को सोते समय 1 रुपये का सिक्का तकिए के नीचे रखकर सोएं। सुबह उठते रुपये को शमशान में या कहीं फेंक दें सुनसान जगह पर। ये उपाय भी आपको सेहतमंद रखेगा। घर में किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो रोना प्रारंभ कर देता है, तो रोना बंद नहीं करता है, साथ ही दूध पीना भी बंद कर देता है, जिद्दी हो जाता है, तो एकादशी के दिन 1 रुपये की मिर्च खरीद कर लाएं और उस मिर्च से नज़र उतार कर डाल दीजिएगा। उससे भी उस व्यक्ति को जो है, उस बच्चे को ज़रूर आराम आने लगेगा। तो दोस्तों ये उपाय अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलने लगेगी, और जो है नए नए अवसर आपको देखने को मिलते रहेंगे। और दोस्तों एकादशी के दिन जो है देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने दीपक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के नाम का कीर्तन भी आपको करते रहना चाहिए। और एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और इस एकादशी के दिन किसी गरीब या गाय को भोजन कराना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है।
कहा जाता है जो व्यक्ति एकादशी के दिन गाय को एक रोटी भी खिलाता है तो उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है।